भारत की राजनीति में ये चार नाम बार बार सुनने को मिलते हैं: लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। चलिए आज समझते हैं कि ये चारों असल में हैं क्या और हमारी डेमोक्रेसी की नींव कैसे बनाते हैं। ये नाम सुनने में काफी एक जैसे लगते हैं और सच कहूं तो कंफ्यूजन भी बहुत होता है। भाई ये क्या है, काम कैसे करते हैं और इनमें असल में फर्क क्या है? चलिए आज इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो हमारा प्लान क्या है? देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से आगे बढ़ेंगे। पहले इन चारों पिलर्स का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर सेंटर और स्टेट लेवल पर इन्हें समझेंगे, इनके मेन डिफरेंस को एक साथ देखेंगे और आखिर में इन्हें याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं। ये चारों सदन मतलब हाउसेस हमारे देश में कानून बनाने की प्रोसेस का बेस हैं। इनमें से कुछ नेशनल लेवल पर काम करते हैं और कुछ स्टेट लेवल पर, और यहीं पर पहला और सबसे बड़ा फर्क आ जाता है। तो शुरुआत करते हैं नेशनल लेवल से, यानी भारत की संसद से। वैसे तो हमारे संविधान के हिसाब से संसद के 3 हिस्से हैं: राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन आज हमारा फोकस इन 2 सदनों पर रहेगा। सबसे पहले है लोकसभा, जिसे हाउस ऑफ द पीपल या जनता का सदन भी कहते हैं। और जैसा नाम से ही साफ है, इसका सीधा कनेक्शन लोगों से है। आम नागरिक वोट देकर इसके मेंबर्स को चुनते हैं। और ये सदन कितना बड़ा है? फिलहाल इसमें 543 चुने हुए सदस्य हैं, जो पूरे देश के अलग अलग कोनों से आते हैं और अपने लोगों की आवाज बनते हैं। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन इसकी असली ताकत कहीं और है। देश की सरकार मतलब प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट सीधे सीधे इसी सदन के प्रति जवाबदेह होती है। सरकार गिराने वाला जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, वो सिर्फ यहीं लाया जा सकता है। यही बात इसे देश का सबसे पावरफुल हाउस बनाती है। अब आते हैं संसद के दूसरे सदन पर, राज्यसभा, जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों की परिषद भी कहा जाता है। इसका मेन काम है पार्लियामेंट में भारत के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करना। इसकी मेंबरशिप लोकसभा से कम है। अभी इसमें 245 सदस्य हैं, जिनमें से 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। ये लोग आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल सर्विस जैसी फील्ड्स के एक्सपर्ट्स होते हैं। अब राज्यसभा का स्ट्रक्चर बहुत ही यूनिक है। ये एक परमानेंट हाउस है, मतलब ये कभी भंग नहीं होता। इसके मेंबर्स का टर्म 6 साल का होता है और हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं। और सबसे जरूरी बात, इनके मेंबर्स को हम सीधे नहीं चुनते, बल्कि हमारे चुने हुए विधायक यानी एमएलएज इन्हें चुनते हैं। चलिए अब केंद्र से राज्यों की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर वहां कैसे काम करता है, क्योंकि कहानी लगभग वैसी ही है, बस छोटे स्केल पर। जैसे सेंटर में पार्लियामेंट है, वैसे ही राज्यों में स्टेट लेजिस्लेचर होता है, जिसके भी 1 या 2 सदन हो सकते हैं। तो राज्यों में जो विधानसभा है, वो समझ लीजिए बिल्कुल केंद्र की लोकसभा जैसी ही है। इसे राज्य का लोअर हाउस कहते हैं और इसके सदस्य यानी विधायक या एमएलए सीधे उस राज्य की जनता द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा की तरह ही विधानसभा का टर्म भी 5 साल का होता है और यही वो सदन है जो स्टेट की गवर्नमेंट बनाता है। चीफ मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट विधानसभा के प्रति ही जवाबदेह होते हैं। राज्यों का दूसरा सदन है विधान परिषद, जिसे हम स्टेट की राज्यसभा भी कह सकते हैं। ये राज्य का अपर हाउस है, लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। विधान परिषद हर राज्य में नहीं होती। फिलहाल ये सिर्फ 6 राज्यों में ही है। राज्यसभा की तरह ये भी एक परमानेंट हाउस है और इसके मेंबर्स का चुनाव कई लेवल पर होता है। कुछ को विधायक चुनते हैं, कुछ को नगरपालिकाओं और जिला बोर्ड जैसी लोकल बॉडीज के मेंबर्स चुनते हैं, और कुछ सीटें तो टीचर्स और ग्रेजुएट्स के लिए भी रिजर्व्ड होती हैं। तो चलिए अब इन सारी बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि पूरी तस्वीर कैसी दिखती है। अब सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। इससे पहले कि हम पूरी टेबल देखें, एक बात पर गौर कीजिए। इन चारों के बीच जो सबसे बड़ा, जो फंडामेंटल फर्क है ना, वो बस एक सिंपल सी बात में छिपा है, उनके चुनाव के तरीके में। बस यही एक चीज सब कुछ साफ कर देती है। और ये टेबल इसे कितनी खूबसूरती से दिखाती है। देखिए, लोकसभा और विधानसभा दोनों का चुनाव कैसा है? सीधा यानी डायरेक्ट, जनता के द्वारा। और वहीं राज्यसभा और विधान परिषद का चुनाव अप्रत्यक्ष है, मतलब इनडायरेक्ट। यही इनकी शक्तियों में अंतर का सबसे बड़ा कारण है। तो बात सीधी सी है। एक तरफ वो सदन है जिन्हें पावर सीधे जनता से मिलती है, और दूसरी तरफ वो जिन्हें पावर हमारे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स से मिलती है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि पावर का सीधा कनेक्शन अकाउंटेबिलिटी से है।
क्योंकि लोकसभा और विधानसभा सीधे जनता को जवाब देते हैं, इसलिए उन्हें ज्यादा पावर दी गई है। यही हमारी डेमोक्रेसी का मूल सिद्धांत है। अच्छा, इतनी सारी जानकारी के बाद हो सकता है कि थोड़ा कन्फ्यूजन हो, तो चलिए इसे हमेशा के लिए याद रखने का एक बड़ा ही आसान सा तरीका देखते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। लोकसभा को कौन चुनता है? लोग, यानी लोग। राज्यसभा को कौन चुनता है? राज्य के विधायक। और विधानसभा क्या है? वो राज्य की लोकसभा है। और विधान परिषद वो राज्य की राज्यसभा है ना? बिल्कुल आसान। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बस इतना याद रखिए, लोअर हाउसेस यानी लोकसभा और विधानसभा का चुनाव सीधे जनता करती है, और अपर हाउसेस यानी राज्यसभा और विधान परिषद का चुनाव इनडायरेक्ट तरीके से होता है। यही असली कुंजी है। और अब जाते जाते एक सवाल जिस पर सोचा जा सकता है। हमने देखा कि विधान परिषद जैसे अपर हाउसेस कानूनों की समीक्षा करते हैं और सिस्टम में एक तरह की स्टेबिलिटी लाते हैं। तो क्या ऐसा लगता है कि भारत के सभी राज्यों में एक विधान परिषद होनी चाहिए? इस पर जरूर सोचिएगा।